देखिए क्वेश्चन है, वर्क डन पर एक लिफ्ट है, इसमें एक बॉब लटका हुआ है, कहता है कंप्लीट द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑफ लिफ्टिंग व्हेन लिफ्ट इज। ये लिफ्ट जो है ascending with acceleration 2 meter per second square upward up to height 2 meter from the given level, मीन्स जो लेवल आपको दिया गया है वहां से 2 मीटर हाइट तक इसको उठाते हैं, किसको, लिफ्ट को उठाते हैं बाय एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस स्थिति में ये वर्क डन कितना होगा, इसको काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा सेक्शन है, अगर लिफ्ट ये डिसेंडिंग विद द एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द अप टू 4 मीटर फ्रॉम द गिवन लेवल, दिए गए लेवल से, तो इस सवाल को सॉर्ट आउट करने के लिए हम कैसे कंसीडर करते हैं। सपोज दैट ये एक लिफ्ट है, इसको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। लिफ्ट वाला प्रॉब्लम आप उसमें पढ़े हुए हैं कि ये लिफ्ट जो है इसमें एक बॉल लटका हुआ है, इस बॉल का मास 1 केजी दिया है और एक लेकर चल रहे हैं। सपोज दैट इस मास पर ही वर्क डन निकालना है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द बॉल। इस पर ए मास पर वर्क डन निकालना है, टेंशन फोर्स ऑन द बॉल होना चाहिए, यानी गोलक जो लटक रहा है इस पर कितना वर्क हुआ, दिस इज क्वेश्चन। तो सपोज दैट इसका मास m है, इसका लेवल यहां a बन रहा है। ये लिफ्ट जो है ऐसे a एक्सीलरेशन से एसेंड कर रहा है, दैट मींस सुपरलाइज कर रहा है लिफ्ट, दैट मींस ये लिफ्ट जो है एक्सीलरेट हो रहा है। तो आप ऑलरेडी पढ़े हैं जब कोई भी लिफ्ट या ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होता है तो इस एक्सीलरेटेड मोशन की वजह से यह नॉन इनर्शियल फील्ड जनरेट करता है और इस बॉब पर एक इमेजिनरी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड कार्य करता है। यहाँ एक इमेजिनरी एक्सीलरेशन ई कार्य करने लगा, जितना इसका एक्सीलरेशन होता है नॉन इनर्शियल फील्ड में उतना ही इस उल्टा एक्सीलरेशन और उतना ही कार्य करता है इस ऑब्जेक्ट पर। और इधर एक और एक्सीलरेशन कार्य करता है, इसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए टोटल इधर फोर्स जो लगा 8 × g + a लगा डाउनवर्ड इस बॉब पर, लेकिन बॉब पर जो ये स्प्रिंग से जिससे लटक रहा है बॉब, ये स्प्रिंग इस पर टेंशन फोर्स अपवर्ड लगा रहा है, ऐसे खींच रहा है, इसलिए यहाँ पर टेंशन फोर्स आपका P हो गया। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इस टेंशन फोर्स की वजह से इस बॉल पर। अब चलो, अगर इस लिफ्ट को यहाँ से उठाकर कोई यहाँ राइज कर दे, ऐसे राइज कर दे, तो मेरे कहने का मकसद है कि इसका बॉब जो है यहाँ आ जाएगा। तो अब सोचो, बॉब पहले यहाँ था और यहाँ आ गया, इस हाइट को और इस हाइट को हम देख लेते हैं एज हाइट। अब सोचिए भाई कि ये एज हाइट जो है इस डायरेक्शन में है और टेंशन फोर्स भी लग रहा है इसी डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर पहले हम केयर करते हैं नंबर 1 में कि अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉब पर फ्री बॉडी डायग्राम जो फोर्स लग रहे हैं उनकी स्थिति से ये क्लियर बात है कि T जो होता है T
और स्थिति यहाँ ये है, चूंकि देखो टेंशन फोर्स और इस ये बॉब पर एक फोर्स, तीन फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स m इंटू ये जो है इमेजिनरी फोर्स, एक m इंटू g ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये जुड़ जाएंगे। और ये दोनों जितना नीचे लग रहे हैं इसके बदौलत ऊपर अकेले टेंशन लग रहा है। और इन तीनों फोर्स के प्रभाव में ये बॉब जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। दैट मींस विदाउट एनी एक्सीलरेशन ये मूव कर रहा है। इस बॉब के पास इस एक्सीलरेशन के सिवाय कोई दूसरा मोशन नहीं है, दूसरा एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए यह यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो उस स्थिति में ये बैलेंस है, तो बैलेंस है तो t के बराबर ये दोनों फोर्स हो जाएगा ऐसे। अब t ऊपर हो, इसलिए यहाँ t ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट t मींस टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी h हाइट इसका ऊपर हो रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हम लिखते हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स P in equal to कितना होगा डन इज इक्वल टू T into H। T कितना है m g plus a into h। दिस इज योर। अब आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि मास जो है 1 kg है, यहाँ a एक्सीलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाइट कितना है 2 मीटर है, तो g गवाने हाथ में रख दो, इसलिए वर्क निकल जाएगा। मास 1 kg, g 10, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दूसरा केस बनता है जब लिफ्ट जो है ऐसे लटक रहा है और यहां से इस पर जो बॉब लटक रहा है, अगर इसको हमने यहां ला दिया, दैट मीन्स डिसेंड कर दिया और यहां से इसका भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो d हो गया, बॉब यहां लटक रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन देखो कितना है, ये है। यहां पर जो फोर्स लगेगा mg लगेगा और टेंशन फोर्स जो ऊपर लग रहा है, देखो जिधर इसका एक्सीलरेशन लगता है इस लिफ्ट का, तो यह नॉन इनर्शियल फ्रेम बनाया, तो इस एक्सीलरेशन यही एक्सीलरेशन इस बॉब पर उल्टा लगेगा, तो इधर लगेगा तो t के साथ साथ एक और फोर्स जनरेट करेगा m into a। तो इसलिए यहां हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम टेंशन फोर्स प्लस m a is equal to mg, इससे टेंशन फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस m, इससे टेंशन फोर्स इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। टेंशन फोर्स आपका किधर है अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है डाउनवर्ड, टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर की, ये लिफ्ट अर्थात बॉब भी आ रहा है नीचे की, कितना नीचे आएगा d, इस लेवल से d पर आया, यही d आया, तो यहां लिखते हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स T, तो यहां W, देखो टेंशन फोर्स अपवर्ड T, ये डिस्प्लेसमेंट D cos x यानी माइनस टी डी, W कितना हो गया माइनस टी डी, बट यहां इक्वेशन 1 में देखो ये 2 हो गया फ्रॉम 1 एंड, इसलिए W इज इक्वल टू माइनस m g माइनस a, यहां की
तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सीलरेशन जो आपका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये डेप्थ कितना राउंड किया है, कितना फॉर्म किया है, तो 4 मीटर है। 4 मीटर। मास कितना है, तो मास की जगह पर 1 kg इसमें पुट कर दो मान। मास आपका 1 kg, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेप्थ कितना है 4 मीटर, जी यूज कर दो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुल मिलाकर अगर इसको सॉल्व करें हम तो यहाँ हम कितना हुआ वर्क डन, नेगेटिव हुआ, मास 1 kg, जी है 10 माइनस एक्सीलरेशन 2, आई है 4 मीटर। चलो अच्छी बात है, माइनस 10 में 2 घटा 8 8 चौका माइनस 32। दिस इज योर वर्क डन बाय टेंशन। चलो भाई, इस तरह से ये सवाल है। एक केस और बनता है, तीसरा केस में दिमाग में रख लो, एक एक्स्ट्रा बता देते हैं। तीसरा केस, इफ लिफ्ट हैज नो एक्सीलरेशन, लिफ्ट के पास कोई एक्सीलरेशन ना हो, तो दोनों स्थिति में वर्क डन जो होगा एम जी 0 याद कर दो, एच एम जी एच हो गया पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में पहला कंडीशन हुआ माइनस एम जी हो गया माइनस एम जी। इस तरह से बात को ख्याल करके रखना है। और एक क्वेश्चन और डाल, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम इस पर सॉल्व होते हैं। ये सब अप्लाइड प्रॉब्लम्स है। ये 8 सेंटीमीटर लंबी एक स्प्रिंग से लग रहा है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और एक बॉब है जो यहां पर सस्पेंडेड है। सपोज दैट इसका मास 10 kg है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। अब इस बॉब पर एक बाह्य एक्सटर्नल फोर्स एक अप्लाई किया गया जो 16 न्यूटन का है और अप्लाई करने की वजह से ये बॉब ऐसे खींचा करके यहां आ गया, ऐसे ऐसे यहां आ गया। ऐसे यहां आया कि यह यहां ओ पॉइंट था, यहां ए पॉइंट पर चला गया, ए पॉइंट पर, और यहां एंगल जो बना 45 डिग्री। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कैलकुलेट वर्क डन बाय नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑन द बॉल। नंबर 2 applied force on the ball। नंबर 3 टेंशन फोर्स of a string on the बॉल। कह दीजिए अगर ये सपोर्ट कोई है
फिक्स्ड सपोर्ट, और इस सपोर्ट से 1 सेंटीमीटर लंबे एक स्प्रिंग में एक 3 केजी मास का एक बॉब लटका हुआ है, और ये बॉब जो है इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन का अप्लाई करते हैं, और ये डिस्प्लेस होकर 45 डिग्री एंगल जनरेट करता है, और ये पॉइंट ए पर चला जाता है। तो उस स्थिति में क्वेश्चन बन रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस गोलक पर कितना कार्य किया जाएगा। दूसरे नंबर अप्लाइड फोर्स, जो एक फोर्स आपने अप्लाई किया है, इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया इस बॉल पर। तीसरे नंबर टेंशन फोर्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो धागा है इस बॉल को ऐसे खींच रहा है तनाव बढ़ती है, तो इस टी फोर्स द्वारा कितना वर्क किया गया इस पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सोचते हैं, कैसे सोचें, ये हम लोग की ड्यूटी है। कैसे सोचे भाई, तो इसको एकदम बिल्कुल आसान वे में हम काम कर सकते हैं। कैसे? देखो आराम से इसका हम करते क्या है, एक यहाँ पर हम सपोर्ट जनरेट करते हैं, एक सपोर्ट हम बनाते हैं, और जो सपोर्ट बनाते हैं इसमें एक स्ट्रिंग हमने यहाँ शो किया और एक मास शो कर दिया ए, और स्ट्रिंग ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस है, और ये पॉइंट लोएस्ट पॉइंट ओ है। यहाँ से एक फोर्स जब इस पर अप्लाई किया गया इस बॉब पर, तो ये बॉब जो है ना यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैक हुआ होता है, ये एक सर्कुलर ट्रैक बना रहा है। क्या बना रहा है भाई? सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक। ये पॉइंट ए है, यहाँ से इधर फोर्स एक्ट कर रहा है। बहुत अच्छी बात। अगर सपोज दैट इसको हम थीटा डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, ये थीटा है। अब मामला ये है इस पर एक फोर्स लगता है, एक फोर्स इधर लगता है टेंशन फोर्स ई, और एक फोर्स नीचे लगता है, इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स एम, दैट इज वेट ऑफ द बॉल। अब कहने का अर्थ यहाँ ये है कि अब इस बॉल को हमने ऐसे यहाँ से इस ट्रैक के माध्यम से यहाँ लेकर चले गए, तो यहाँ लेकर चले गए तो कुल मिलाकर के कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस फोर्स के डायरेक्शन में, इसको केयर करने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉप करते हैं, और इस हाइट को हम डिस्प्लेसमेंट d मानते हैं h। सपोज दैट, तो यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ, ये मान लीजिए एम पॉइंट बना, एम। अब एम पॉइंट बना तो मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ थीटा जब एंगल है तो एस एम ए ट्रायंगल में इस थीटा एंगल में ये एस एम साइड जो है इस ट्रायंगल में देखो एस एम ए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जो थीटा एंगल हम लोग लेते हैं, उस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में अलग अलग साइड का नोमेनक्लेचर डेवलप किया जाता है। तो इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड परपेंडिकुलर हो गया और ये साइड बेस हो गया, और दिस इज योर हाइपोटेनस, अर्थात ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। किस एंगल के रिस्पेक्ट में? थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। ये ट्रिग्नोमेट्री का मूल थीम है। तो इस बेस नाम वाली जो भुजा बनती है एस एम, इसका लेंथ कितना होगा? तो ये बेस अर्थात आधार के लिए फॉर्मूला है कॉर्न गुणे cos थीटा। तो ये तो एल है लेंथ, तो यहाँ एल cos थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। ये एल cos थीटा कितना हुआ? एस एम
एल कॉस थीटा। बट ए से ओ तक का जो सेपरेशन है, ए से ओ क्या है, ये आपका लेंथ है इसका ऑफ स्ट्रिंग। बहुत अच्छा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज इक्वल टू, ये आपका डी जो हो रहा है, दैट इज डी इज इक्वल टू एच। कितना है इसका वैल्यू? तो एम से लेकर के ओ तक, एम ओ, एम ओ। तो इस पूरे एल में से इसको घटा दे तो ये बच जाएगा पूरा। ये देखो एस एन ओ, एस ओ एल है, इसमें से इसको घटा दो, यहाँ ए माइनस एल कॉस थीटा, दैट इज नंबर वन। अब देखो अगेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल यहां था, यहां आ गया, तो इधर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां हो गया। इस फोर्स के प्रभाव में डिस्प्लेसमेंट वाले बॉल यहां था और बॉल यहां आ गया है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से इधर, इस लंब और इस लंब के बीच के डिस्टेंस हो जाएगा, अर्थात ए से ए तक अलोंग ए, अलोंग फोर्स एम, एम ए हो जाएगा, एम ए, एम से ए, एम ए जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल ए से एम ए का परपेंडिकुलर है, तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ल गुणे साइन थीटा, अर्थात एन साइन थीटा। ये दो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल दिए। अब क्वेश्चन बनता है नंबर वन, वर्क डन बाय इसके द्वारा, वर्क डन बाय ए नंबर, ए नंबर ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल किधर लगता है, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर अपवर्ड, इसलिए यह नेगेटिव वर्क होगा, बिकॉज फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये ऊपर चल गया, तो इस स्थिति में कितना होगा, अपवर्ड। ये तो हम देखते हैं ये हाइट ऊपर चढ़ रहा है, वो जब ऊपर चढ़ रहा है एमजी फोर्स आपका नीचे लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वर्क होगा, तो सीधा सीधी यहाँ फोर्स एमजी और यहाँ एच हो जाएगा, और माइनस एमजी, और यहाँ वर्क हम करते हैं, और एच का वैल्यू क्या है, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और मान लीजिए प्रॉब्लम तुमको इवैल्यूएट करना है, तो इसको करने के लिए सीधा सीधी यूज कर दो, एम जो है आपका 10 kg, जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना लिखा है 8 सेंटीमीटर, और क्या है भाई फोर्स कितना है, थीटा कितना बन रहा है 45 डिग्री, इसलिए इसमें ये सब प्रूव कर दो। देखो बी नंबर क्वेश्चन क्या है, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इफ आप अप्लाई किए इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर कितना होगा,
दैट मीन्स ये होगा एल साइन थीटा। तो इसलिए यहां लिखेंगे एफ इंटू एल साइन थीटा, बिकॉज ये एल साइन थीटा और एक दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए ये आपका बी होगा। सी नंबर में सी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सी नंबर वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। अच्छी बात, टेंशन फोर्स। देखो ये बॉब है, ऐसे बॉब है, अगर ये ऐसे चला गया, ऐसे यहां थीटा एंगल डिलीट कर दिया, तो देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे ये सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर मोशन जब कर रहा है तो इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी अगर v है तो v का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी v है, चाहे यहां वेलोसिटी v है, इसका फॉर्मूला होता है क्या भाई, फॉर्मूला होता है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम अगर लेते हैं, सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट अगर हम एस ले रहे हैं, एस, तो सपोज दैट एस आप हटा देंगे, टी हो गया, इसलिए एस की इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v इंटू टी। अगर इसलिए टेंशन फोर्स तुम्हारा ये है, तो यहां थीटा कितना बनेगा, ये वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होता है, इधर टेंजेंट के लॉ, आइए किधर होता है, इधर होता है, तो इसलिए वर्क डॉन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू टी फोर्स है वेक्टर डॉट क्या एस, एस डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां डब्ल्यू जो लेते हैं, डब्ल्यू टी और एस के बीच का एंगल क्या होता है, तो यहां टी डॉट एस के लिए वी टी, देखो टी आपका एस किधर है, बाहर हो गया, टी वी कॉस 90, टेंशन फोर्स और वेलोसिटी के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, क्यों भाई, तो वेलोसिटी होता है टेंजेंट के लॉ, दैट इज स्पर्श रेखा के लॉ, ये टेंशन फोर्स काम कर रहा है किधर, रेडियस के लॉ, इस सर्कुलर ट्रैक पर, इस स्थिति में यहाँ स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ हमने cos करने लगा दिया, और cos का वैल्यू 0 होता है, इसलिए वो 0 होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यह याद करने वाली बात है, दिस इज रिमेंबरेबल पॉइंट, बट a tension force works 0 on the bulb during oscillation of bulb. Thank you. Next question.